प्रेज़ द लॉर्ड। जीजीएस टीवी देखने वाली तमाम ज़िंदगियों को सलाम। आज मैं खुदा के खादम पास्टर सुलेमान के साथ यहाँ मौजूद हूँ। आज हम जानेंगे कि इनको किस दौर से मालूम पड़ा, कैसे इनको इल्म पड़ा कि खुदावंद इन्हें बुलाया है। आज जानेंगे खुदा के खादम से, पास्टर सुलेमान से जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे खुदावंद यीशु मसीह में आई। जी भैया। जी मैम, थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ा ब्लेस करे, और मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। असल में बहन ने मेरा नाम तो बता दिया कि पास्टर सुलेमान मेरा नाम है, और तकरीबन मुझे इतना देर तो नहीं है खिदमत में, लेकिन इन्हीं कुछ सालों में खुदा ने काफ़ी ब्लेस किया है। और मैं गवाही थोड़े वक्त में मैं चाहूँगा कि चंद दो जुमलों में, बातों में मैं अपनी गवाही आप तक जो है वो पहुँचा सकूँ। तो मैं ना स्टार्टिंग में जब मैं खिदमत में आया ना, जी तो बस एक दोस्त था, वो अचानक चर्च ले गया कि यार चर्च ले आके चलिए आज सर। पहले कभी गए नहीं थे, विज़िट नहीं था कभी, इतना यानी कि नहीं था पता चर्च के बारे में। तो कोई यानी कि कोई शादी होनी, निकाह के टाइम बस चर्चिस में जाया करते थे, इसके अलावा तो नहीं था कभी कोई रेगुलर। दूर दूर तक कोई खास रफाकत मुयसर नहीं आई आपको मिनिस्ट्री के से रिलेटेड, या खुदा के लोगों की रफाकत मुयसर नहीं आई। ठीक है, जिस्मानी लोगों के साथ रफाकत नहीं आई। बिल्कुल। कैसे फ्रेंड्स थे? स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले, नेगेटिव ज़्यादा था, डांसर्स, हाँ ये इस तरह से तो जो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग थे। उसके बाद जब दोस्त ले गया चर्च और खुदा के कलाम को सुना, और बड़ा माइंड सा चेंज हो गया। वो दोस्त रूहानी था आपका? जी काफ़ी हद तक, अच्छा। क्योंकि वो ना बड़े उसकी ज़िंदगी बॉर्न अगेन हाँ हो चुकी थी, पैदाइश का तजुर्बा रख सकती। तो वो जब ले गया चर्च तो कलाम सुना, बड़ा अच्छा लगा। गीत प्रस्तुति पे कलाम चल रहा था उसमें? वसीला से असल में वो कलाम था नजात। वाह, तौबा से रिलेटेड था। तो खुदा के खौफ को उन्होंने खौफ का दायरे में लाए होंगे आपको। तो उसमें बड़ी खुदा ने रहनुमाई की, और कलाम में भी लिखा है कलाम जब भी खुलता है वो कोई तस्वीर नहीं लौटता। तो उस दिन भी कलाम खुला, उसने असर किया मेरी ज़िंदगी पे, और मैं रेगुलर हो गया चर्च। आपको वर्स याद है वो वाली? वो तो नहीं थी तौबा करो आसमान की बात में वर्स थी, यीशु मसीह के ताल्लुक से था, और चंद दो बातें याद हैं क्योंकि क्योंकि वो आपकी तब्दीली का वसीला कह रही ना। 7.5 साल पहले की बात, 7.5 साल पहले खुदावंद ने आपको उसमें ये कि उसमें यीशु के बारे में बताया गया, वो नजात देते हैं, और उन्होंने आपके लिए, हम सबों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगा सुनने में। ऐसा तो नहीं था उस वक्त आप कहीं ब्रोकन हार्ट हो, कहीं ना कहीं आप दुखी हो, परेशान हो किसी वजह से, और खुदा की हुजूरी में जाने के बाद आपको तसल्ली मिली हो? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? असल में बड़ी चीज़ें थी जो माइंड में चल रही थी, ज़िंदगी बेजान थी, बड़ी बात मतलब नहीं समझ आ रहा होगा कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, करना है। बस यही सुबह उठे, वो तब ना स्कूल टाइम था, तो बड़ा दोस्तों में टाइम गुजारना बड़ा अच्छा लगता था, और टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही मैसेज सुना और चर्च रेगुलर हो गया, और आस्ता आस्ता वो दोस्त छूटते गए, और वो महफिलें छूटती गई, और फिर एक दिन ऐसा आया, तब मैं असल में ना सिर्फ एक चर्च जाने वाला शख्स था ना, मेरे माइंड में इस तरह था। और वो भी रेगुलर नहीं, वो भी रेगुलर नहीं रेगुलर हो गया था वो जब उसके मैसेज की बात, मैसेज। और मेरे दिल में ये बड़ा था कि सुबह सुबह ना चर्च से पहले मैं जाके ना चर्च की सफाई करूँ, झाड़ू फेरना, चीज़ों को हम्बल वाली मिनिस्ट्री, आजिज़ होने वाली मिनिस्ट्री, बड़ा अच्छा लगता था सुबह। वैसे भाई ये ना खुदावंद की शुक्रगुजारी है, ज़्यादातर जो खादिम है ना उनकी कॉलिंग यहीं से स्टार्ट होती है। बहुत बड़े बड़े खादिम जो है उनकी कॉलिंग यहीं से है, जो छोटे गांव से खुदावंद की बुलंदियों पे लेके जाता है, क्योंकि खुदा खाकसारी को ज़्यादा पसंद करता है। तो तब माइंड बड़ा बन गया कि ये बड़ा अच्छा काम है, सुबह सुबह जाके खुदा के घर की खिदमत करना। तो फिर एक दिन आया कि मैं एक मीटिंग में हम गए हैं, उसी मीटिंग में मेरा एक वही दोस्त जो मुझे चर्च लेके गया, उनकी फैमिली के साथ मैं उस मीटिंग में गया हूँ। वहाँ पे खुदा के खादम थे पास्टर रसल, तो अमेरिका से आए थे, फॉरनर थे। तो उन्होंने जब मैसेज दे दिया, उसके बाद उन्होंने ये नबूवत की थी कि यहाँ पे कोई नौजवान है जिसको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है आउटरीच के लिए, अपनी खिदमत के लिए। तो तब जो है वो सारे लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं
इसको क्या कहा जा रहा है। तो इधर उधर देख रहे थे, तो जब उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया ना, तो मैं ख़ुद बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये क्या, इन्होंने कहा तो अब मुझे इशारा कर दिया मेरी तरफ। तो फिर उन्होंने ना मुझे बुलाया सामने, जब जी, मुझे जी। सामने बुलाया तो मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं ये वो। मैंने कहा जी मैं तो बस जगह स्टडी करता हूँ, साथ में चर्च जाता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उन्होंने पूछा जी आप जो है वो आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु को कबूल किया है। तो मैंने कहा जी यीशु को तो मैं जानता हूँ कि वो हमारे नाजात दहिंदा है, और बपतिस्मा तो नहीं मैंने लिया अभी। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पानी का बपतिस्मा लें। तो तब असल में कैथलिक चर्च जाते थे, तो बड़े रेगुलर लोग थे, बड़े अच्छा, रेगुलर आपकी मेंबर बुनियाद थे। कैथोलिक रही है? जी जी, बुनियाद आपकी बुनियाद कैथोलिक रही कैथलिक है। थी। ओके। उसके बाद उन्होंने जब कहा तो मैंने उनको मौके पे ये जवाब दिया। मैंने कहा सर हमारे बचपन में ही हो जाता बपतिस्मा। अच्छा, आपने अपने आप को कह दिया कि हाँ जी मैं बैप्टाइज हूँ। जी जी। जी जी। तो मैंने कहा जी, उन्होंने जब असल में वो बताना इसलिए मैंने बताया था ना, जब उन्होंने कहा आपको पानी से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तो मैंने उनको फ़ौरन बताया। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो मखसूसियत है, वो आपकी ऑर्डिनेशन थी। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें आपने सिरे से पैदा होंगे और आपकी नई पैदाइश होगी। तो उन्होंने इस तरह से गाइड किया। मैंने कहा चलें खुदा की मर्ज़ी, तो ज़रूर सर। फिर उन्होंने मुझे ऑयल के साथ मसा किया, ब्लेस किया। उन्होंने कहा जैसे खुदा, मुकद्दस मूसा को ब्लेस किया गया था हाँ, खिदमत जी, के जी, लिए, बिल्कुल। बादशाहत के लिए, आपको उस वक्त मसा किया जी, गया जी, जब आपके बिल्कुल। लिए प्रोफेसी की गई, हाँ, प्रॉफिटिक वर्ड मिला आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग, तो वंडरफुल। वो- कहाँ से खुदा ने खादम को उठाया और वो आके हाँ, आपका जी, जी, नॉन बिल्कुल। कर रहा है। तो पावरफुल। उन्होंने बाद में ना मुझे जब मसा किया, ब्लेस किया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आप आउटरीच करेंगे, आप बड़ी मुनादी करेंगे, खुदा आपसे बड़ा काम देगा। तो ये चीज़ें तो नई थी सुनने में, उस टाइम बड़ी और ऊपर से बुनियाद अजीब आपकी लग रही थी। कैथोलिक हो। कभी ਅਸੀਂ चर्च 'ਚ थल्ले बहन वाले लोग ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। सफाइयां ज़्यादा प्रेफर सफाइयाँ- करी तब छुप छुप के रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि भी हमें तो चर्च में क्वायर के पास बैठने से भी डर लगता था, कभी गाना ना पै जाए। तो मैंने कहा जी, जी। हम किस तरह मुनादी कर सकते हैं, बड़ी सोच में था। लेकिन ये था कि वो बात दिल में थी और खुदा का कलाम दिल में था। जी जी। और कुछ ही दिनों में ना ऐसा हुआ कि एक खुदा के खादम से मुलाकात हुई। पास्टर थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। मैंने उनसे सवाल जवाब किए इस तरह से, सर बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी मदद की। और जब तकरीबन 3 सवा 3 माह के बाद ये पॉसिबल हुआ, जी, जी। फ़ौरन नहीं, 3 सवा 3 महीने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि खुदा ने ब्लेस किया, जहन में डाला, दिल में डाला। तो फिर मैं एग्री हुआ। तो फिर उसी कोई रोया नहीं मेरी इस दौरान, आपको कोई ख्वाब मिला हो, खुदा का रूजन जोड़ रहा हो, आपको तैयार कर रहा हो? इन डेज़ में मैं बड़ी चीज़ों में से गुज़रा कि खुदा का रूह जो है वो मुझे वो तब से काम करना शुरू कर जब आपको दिया था anoint कर उसने। दिया गया। उन्होंने जो है ऑयल के साथ मुझे ब्लेस किया, ऑर्डिनेशन होगी। तो Amazing. काफ़ी हद तक तो उन्होंने काम कर दिया था। Powerful. तो जो अथॉरिटी थी खुदा की तरफ से, जो जी, उनको जी। खुदा ने दी थी कि आप जो ना इनको ब्लेस करें, तो वो तो रिलीज़ हो गई थी मेरे लिए। Amazing. तो उसके बाद जब कुछ ही माह बाद खुदा ने फजल किया, तो इन सारी चीज़ों के बाद फाइनली बपतिस्मा लिया, खुदा को कबूल किया। उसके बाद तो चीज़ें 3 बड़ी माह के आसान बाद हो आपने पानी का बपतिस्मा लिया। गई। जी जी, बिल्कुल। जी जी। उसके बाद खुदा की फजल से खुदा ने काम करना, प्रॉपर काम करना शुरू किया। और एक बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। जी, जी। शकील अंजम साहब हैं, उनसे तो बड़ा अच्छा लगा, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने बाई प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ों को करने का मुझे मौका दिया, और खुदा ने फजल किया। आस्ता 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 बढ़ते बढ़ते खुदा ने काफ़ी ब्लेस कर दिया। उसके बाद आउटरीच भी की। उसके बाद जो जो उन्होंने नबूवत में बताया था कि अब वो खुदा इस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आपने ऐसा नहीं किया, आपने जल्दबाजी नहीं की कि फौरी जो ही आपको anoint किया गया आप मिनिस्ट्री में नहीं आ गए, आपने प्रॉपर नहीं। ट्रेनिंग की। जी, 3 जी, इयर्स बिल्कुल। आपने और ट्रेनिंग को दिए। जी जी, बिल्कुल। Amazing, और इसमें powerful. ये था कि 3 सवा 3 माह का जो ये प्रोसीजर था, Process सब था, अरसा था। इसमें भी मैं कुछ टाइम जो था, टाइम पीरियड था कि जिसमें मैंने
और जिसमें के ताल्लुक से सीखा कि असल में जो है ये लेना क्यों ज़रूरी है और किस लिए ये लेना है। तो इन सारी चीज़ों को जानने और परखने के बाद मैंने जो है ना और ये फैसला छोटा नहीं है भाई, ट्रेनिंग 3 ईयर की करनी है। ये जिसको बुलाहट होती है वही इतना लॉन्ग टाइम की है ट्रेनिंग। नहीं तो कई बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं वो 2 माह 3 माह करते हैं और उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं। ये लॉन्ग टाइम वर्क है। 3 ईयर कंटिन्यूसली आपने एक काम के लिए तैयार होना है, जैसे फोर्स तैयार की जाती जी जी है। बिल्कुल। और खुदा बुलाहट के की वजह फजल से। से, हाँ जी, और खुदा के फजल से मुमकिन हुआ कि हम फील्ड में आए। तो इन्हीं 3 सालों में खुदा ने फील्ड में भी हम आ गए और प्रॉपर जो है वो खुदा का काम करना यानी शुरू कर मिनिस्ट्री के दिया। साथ साथ ही खुदा ने आपको जी स्टैंड जी कर बिल्कुल। दिया। सीखने के वो साथ साथ एक्चुअली प्रैक्टिस भी करनी होती है ना, जो आप वहाँ सीखते थे। प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस जरूरी थी, जो आपने लेसन लिया उसको के प्रैक्टिस साथ करना। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी जी है। जी। बाय प्रैक्टिकल चीज़ें करनी यानी चाहिए कि ताकि थोड़े टाइम में जो है ना वो खुदा से जब आपको अनॉइंट कर दिया गया, अपने साथ में सेमिनरी भी करते रहे, प्रैक्टिस भी करते रहे, वो सिलसिला स्टार्ट हो गया फिर जी बच्चा। जी। तो कुछ ही सालों में खुदा ने ब्लेस किया। स्टार्टिंग घर से किया था तो खुदा ने बड़ा फजल किया। पावरफुल। आपकी फैमिली में आपके कुछ लोग जिंदगियों ने लिया पर पानी वाटर बैप्टाइज हुए? जी जी सभी सभी हो गए। फाइनली खुदा के फजल से सो वंडरफुल। आपकी वालदा मसीह में आपकी वसीला से आई या पहले थी वो मसीह में? वो सारे जो जितने भी हमारे घर के लोग हैं ना वो सारे मेरी खिदमत से जो है ना वो खुदा में आए हैं। खुदा में आए हैं। और, वंडरफुल। सो पावरफुल टेस्टिमनी। हमारी गली में काफ़ी लोग हैं, जितने लोग हैं ना वो भी मेरी खिदमत से खुदा में आए हैं। और इस बात के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने स्टार्टिंग जो ना मेरे घर से अपनों से किया, तो उस बात के लिए मैं खुदा की बड़ी पावरफुल पावरफुल। सो भाई आपने जब फर्स्ट टाइम बैप्टाइज करवाया, जिंदगियों को वाटर बैप्टाइज करवाया, जी जी। उस दौरान कितने जिंदगियां तैयार हुई वाटर बैप्टिज्म के लिए? फर्स्ट टाइम जो हमने जिंदगी को बपतिस्मा दिया वो तकरीबन जो थे वो 14 लोग थे। वाओ, नॉट बैड। और कितना दौरानिया ये रहा जब आप अनॉइंट हो गए, उसके कितने अरसा लगा आपको ये 14 जिंदगियां तैयार करने में? तकरीबन ये मुझे लग गया था 1.5 साल के करीब। यानी कि जल्दबाजी नहीं किया आपने, नहीं। प्रॉपर सही से बैप्टिज्म के लिए आपने थ्योरी दी उन्हें? खुद अभी भी कुछ लोग मुझे कहते हैं ना वाली साहब एनी बपतिस्मा दो या इन्ना नहीं लेना है, तो मेरी पहली बात यही होती है कि जी इनको पहले हम तैयार करेंगे। बैप्टिज्म की टीचिंग हाँ जी, उसमें हम इनको सिखाएंगे, कलाम से बताएंगे, चाहे वो कुछ दिन लग जाए या महीना लग जाए या 1.5 महीना लग जाए। जब ये खुद से कहेंगे ना कि अब मेरी ज़िंदगी में जो ना यसू आ गया, मैं नई जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, पुरानी इंसानियत के लिबास को उतारने के लिए तैयार हूँ, तो उसको प्रॉपरली अच्छे बुरे का रियल वर्क यही है मिनिस्ट्री का। बैप्टिज्म में जो आदम जल्दी करते हैं ना, बाज रिपोर्ट बनाने के लिए, अपनी मैमा करवाने के लिए, ये इसे भी मैंने बैप्टाइज किया, इसको भी मैंने बैप्टाइज किया, तो अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए भी बाज क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो वो जल्दबाजी में रूहों को बचाने की बजाय वो इंसल्ट करवा देती है खुदावन की जात का, वो फिर बरगश्ता हो जाती है, गुमराह हो जाते हैं। तो हमें तो चाहिए बरगज़ीदार, चाहे वो थोड़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता एक जान की वसीला से लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ज़्यादा हों तो फिर ही बपतिस्मा जो है वो कबूल होगा, खुदा फिर खुश होगा, फरिश्तेगान खुश होंगे या लोग खुश होंगे। असल में ना कलाम में लिखा है कि अगर हम आदमियों को खुश करते तो खुदा को खुश ना कर पाते। तो हमने असल में ना हमारा जो खिदमत का काम है, हमने इंसानों को नहीं खुश करना और ना हम कर सकते हैं। आप जितना मर्जी कर लें, किसी को आप खुश नहीं कर सकते। डेफिनेटली खुदा को अगर आप खुश कर लेते हैं तो सारे खुश हैं, सारे राजी हैं। तो अगर खुदा आपके काम में राजी नहीं, खुश नहीं, तो फिर आप जितना मर्जी लोगों के लिए सबके लिए कर ले, आप नहीं कर सकते। इसमें मैं तो फर्दर ऐड करना चाहूँगी, मैंने ना कल भाई एक ऐड पढ़ी, वो जो पोस्ट होती है उसमें लिखा था कि दिल मुतमिन करना आसान नहीं है, जिसने इसको बनाया वही इसे मुतमिन कर सकता है। अगरचे हम कहें कि अपनी कोशिश से हम जिंदगियों के दिलों को खुश कर सके, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर खुदा आपको साथ रख के उनके पास जाएंगे तो फिर वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे, मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। पहले तो मैं मुतमिन रहूँगा तो दूसरों को मुतमिन ज़िंदगी की तरफ ले जा सकूँगा ना, ये रियलिटी है सेटिस्फाइड लाइफ में। पावरफुल। तो इसके बाद खुदा ने प्रॉपर ज़िंदगी को चेंज किया और अभी फाइनली खुदा ने जो है वो एक बड़ी कलीसिया दी है। और जिस तरह उन्होंने ब्लेस किया था खुदा के खादम पास्टर रसल ने, और साथ उन्होंने बताया था कि आप गैर कौमों में मुनादी करेंगे, तो अभी खुदा के फजल से हम गैर कौमों में भी जा रहे हैं। भी हमारे
हमारी एक तरह से वो फैमिली बन चुके हैं, और वो स्पेशली वो बुलाते हैं यीशु घर को जान रहे में, हैं। सारी फैमिली बैठ के वो कलाम सुनते हैं। वो खुद जो ना अब इंटरेस्ट रखते हैं कि खादम जो है वो आएँ और यीशु के वो बारे खुदा में के हमें कलाम बताएं। को जो है वो अल्लाह, सुनते हैं। तो अल्लाह, ये इस so बात के लिए भी powerful मैं खुदा की testimony, बड़ी so powerful शुक्रगुजारी testimony। करता हूँ। एक आम से और- इंसान को एक आम से इंसान को क्राउड में से खुदावन बुलाता है बिल्कुल। अपने खादम के वसीला से और मौके पे ब्लेस कर देता है, मौके पे उसे अनॉइंट कर देता है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल ब्लेसिंग्स एंड कॉलिंग। सो लाइक डेविड, वो भी क्या करता है, वो तो बेटा दुनिया चला रहा होता है और उसे इलम भी नहीं होता, उसके दूसरे सारे भाई रिजेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब घर पहुंचता है तो फिर उसे अनॉइंट किया जाता है। हालांकि वो सबसे इस छोटा लायक भी होता नहीं है, था, yes। तो ना उसको इतनी समझ होती समझ ना नहीं बूझ होती, है। लेकिन उसको एक चीज़ उसमें बड़ी दिलचस्पी वाली बात है कि उसको किसी चीज़ का नहीं था पता, लेकिन उसको खुदा का पता। आमीन। पावरफुल, वो ये जब सबसे बड़ी yes, बात है yes, कि yes, उसको yes। खुदा का पता था। वो जब चलते बेड़े फिरते चराता आते है तो जाते क्या करता है, वो खुदा खुदा की की तमजीद तारीफ करता है। और आज हम काम काज में हम सताइश कहते हैं हम बिजी हैं, हम टाइम देंगे, फ्री टाइम खुदा को जी, जी, देंगे, बिल्कुल। जबकि जो हम अपने काम में भी बचा खुदा खुचा को- जिसको हम yes, कहते हैं, हम खुदा हर waste। काम में जो कुछ करते हो खुदा ये जानकर करो कि खुदावन के लिए खुदावन करते हो। के लिए। सो हर काम में अगर से खुदा इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो ब्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल। सो खुदावन की शुक्रगुजारी है मेरी छोटी सिस्टर एस्टर के लिए। वो जहाँ भी जाती है ब्यूटिशियन के थ्रू भी, मतलब अपनी स्किल के थ्रू भी वो जिंदगी को बचा रही है। Amen। सो दिस इज़ नॉट ईजी टास्क कि अगर वो नॉन क्रिश्चियंस में भी जा रही है, अगरचे वो ऐसे लोगों के साथ जो बिलीवर होने के बावजूद उनकी ज़िंदगियाँ बिलीवर्स वाली नहीं है, तो उनके वसीला से वो क्या बन रही है, उनकी नजात का वसीला बन रही है। बिल्कुल। अपनी ब्यूटिशियन लाइफ में भी वो खिदमत का जो दायरा है वो भूले हुए नहीं है। सो ज़रूर है कि हम सिर्फ एक मुकर्रर वक्त में खुदा को टाइम ना दें, बिल्कुल। अपनी जो हम काम करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी खुदा उनको जलाल मिलना चाहिए। जैसे उसका प्रोफेशन था बेड़े चराना, और वो प्रोफेशनल लाइफ में उसने खुदा ने को साथ रखा। सो पावरफुल टेस्टिमनी। थैंक यू सो मच भैया, आपसे आपकी रफ़ाकत बड़ी बाबरकत रही, और हम सब ने मिलकर GGS TV और हम सब ने मिलकर खुदावन के कलाम में से बड़ी अमीक बातों को आज सीखा है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी, मुझे उम्मीद है आप पास्टर सुलेमान की गवाही से आप काफ़ी इनकरेज हुए हैं। सो प्लीज़ इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ब्रदर सुलेमान अपना चर्च कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। खुदावन ने 50 से अबव फैमिलीज जो हैं इनको इनकी मिनिस्ट्री में दी हैं। सो ये कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। अगरचे खुदावन आपको बोझ दे तो ज़रूर है कि अपना बीज इस खुदा के खादम की खिदमत में बोए, आमीन। और आइए मिलकर इरादा करें, और मुमकिन खुदा करता है। सो भाई की पूरी कोशिश है दिसंबर की मीटिंग जो है हमारे अपनी चर्च बिल्डिंग में होगी, अपनी Amen। चर्च हॉल में होगी, Amen। और यीशु मसीह के नाम से हम इनकी इस पॉजिटिव डिज़ायर को, इस स्पिरिचुअल डिज़ायर को हम ब्लेस करते हैं। आमीन। GGS TV देखने वाली तमाम जिंदगियों को सलाम। आइए मसीह यीशु में फेथफुल रहें। ये ना समझे कि मैं मामूली सा इंसान हूँ, मैं प्रस्तिश के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। ये ना समझे कि मुझे गाना नहीं आता। जैसे कि भाई क्वायर के पास बैठना मुश्किल समझते थे कि मेरे लिए तो क्वायर लोग के पास बैठना मुश्किल था, मुझे ये ना कह दे कि कुछ गा मेरे भाई। सो अगर से आज आप वर्शिप नहीं कर रहे, सो खुदावंद गुलकारों को नहीं ढूंढ रहा, खुदावंद अपने सच्चे वर्शिपर्स को ढूंढ रहे हैं। अगर से आपकी आवाज़ इस कदर अच्छी नहीं है, अपनी आवाज़ अगर से आप बोल सकते हो तो आप उस आवाज़ के थ्रू खुदावंद की तमजीद भी कर सकते हो। सो कुछ हिस्सा अपना खुदा को दे। देखिए जैसे भाई ने जो ही यीशु मसीह का कलाम सुना, इन्होंने चर्च रेगुलर कर दिया। फिर इन्होंने चर्च की एक्टिविटीज़ जैसे चर्च को नीट करना, कलीन बिछाना, और चर्च की छोटी छोटी जो स्टार्टिंग मीटिंग अरेंज करने की होती है, उन एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। उस दौरान खुदा ने इनको बुला लिया, और क्राउड में खड़े हैं, ना इनको कुछ गाना आता है, ना सही से दुआ आती है, और खुदा का खादिम कहाँ से खुदा उठाकर इनको ब्लेस कर देता है। और देखिए तभी से इनकी मिनिस्ट्री कंटिन्यूली चल रही है, और आज इस इलाके में, अपने इलाके में ये एक बाबरकत खादम है और ज़िंदगियों को बचा रहे हैं। सो आइए मिलकर खुदावन को अपना आप दें, कुछ वक्त खुदा को दें, उस वक्त में से खुदा सेलेक्ट करेगा कि हमें वो किस तौर से लेना चाहता है अपनी खिदमत के लिए। सो इस बड़ी गवाही के वसीला से हम सबों पे बरकत खुदावन की नाजिल हो, और GGS TV देखने वाली तमाम जिंदगियों को सलाम। हैव अ गुड डे, बाय।